हेलो विद्यार्थियों, क्या हाल है। तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया टॉपिक है एरर्स। एरर्स क्या होता है? एरर्स होता है फिजिक्स में जो भी हम लोग चीज़ पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी हर जैसे मास को मेजर करना है, लेंथ को मेजर करना है या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मेजर करना है, तो ये सब जो भी मेजर करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर्स रह जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी का मास अगर मान लीजिए 10 kg है तो एग्जैक्ट वो 10 kg नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। तो वो एरर कैसे आ सकता है? या तो हमसे गलती हो सकती है मेजर करने में, या जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी एरर आ सकता है, या फिर और भी कोई फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो अलग अलग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में कई तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि उसमें क्या करते हैं, एरर्स आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं तो वो ट्रू वैल्यू नहीं आता है। ट्रू वैल्यू कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, परफेक्ट वैल्यू नहीं आता है, कुछ ना कुछ एरर्स आ सकता है। और ये एरर्स को कभी भी मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली हटा नहीं जा सकता है, मतलब कि उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं। इसलिए हम लोग एरर पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो एरर क्यों होता है, एराइज होता है? तो एरर यहाँ पे जैसे क्या होता है, यहाँ जैसे कि नो मेजरमेंट इज ट्रू और परफेक्ट, कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं है, और एंड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली, इसको कंप्लीटली पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है। एंड मेजर वैल्यू इज ऑलवेज समवट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, जो एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू होगा वो कुछ अलग होगा जो मेजर वैल्यू होता है वो। एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एरर, और यही जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू कुछ है और मेजर्ड वैल्यू कुछ है। मेजर्ड वैल्यू कोई जरूर नहीं है कि ट्रू वैल्यू से कम है, ट्रू वैल्यू से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कौन से चीज को हम मेजर कर रहे हैं, किस कंडीशन में मेजर कर रहे हैं, या किस इंस्ट्रूमेंट्स में मेजर कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं क्या, एरर बोलते हैं। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि जो एरर आता है के दो तरह होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या आ जाता है, किस किस तरह के सिस्टमेटिक एरर आ जाता है? जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकता है जैसे मीटर्स की लेंथ, किसी चीज का हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, अगर उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जैसे मीटर स्केल यूज करते हैं तो उसमें जो कैलिब्रेशन होता है, जैसे कैलिब्रेशन या तो सेंटीमीटर में होता है या मिलीमीटर में होता है या फिर इंचेस में होता है या फीट में होता है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग उसमें कैलिब्रेशन रहता है। तो उस कैलिब्रेशन हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हो सकता है, कुछ रीडिंग अलग आगे पीछे हो सकता है, या फिर अगर जो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करें वो थोड़ा टूटा हुआ हो सकता है, इम्परफेक्ट हो, तो वो क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। ठीक है। फिर दूसरा ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरिंग, जैसे कि कुछ चीज होता है जैसे टाइम पीरियड निकाला, जैसे सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का अगर हम टाइम पीरियड निकालेंगे यहाँ पे तो यहाँ कुछ एरर्स आ सकता है, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो ऑसिलेशन वॉक होता है, जो ऑसिलेट करता है, तो ऑसिलेट करता है तो यहाँ क्या होता है, एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। अब ये एयर मॉलिक्यूल्स होता है तो वो जैसे ही वॉक इधर जाता है तो वो एयर मॉलिक्यूल उसको क्या करता है, इधर हिट करता है, यानी अपोज करता है। या जब इधर आना चाहता है तो यहाँ एयर मॉलिक्यूल से उसको क्या करता है, इधर हिट करता है, और ये इधर अपोज करता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, डैम्पिंग हो जाता है, उसका मोशन क्या हो जाता है, डैम्प्ड मोशन हो जाता है, और इस कारण से क्या हो जाता है, वो टाइम पीरियड ट्रू वैल्यू नहीं आता है, वो जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है वो नहीं आता है। तो इसका क्या किया जाता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। क्या करते हैं, एलिक्वेटेड ट्यूब ले लेते हैं, जैसे वैक्यूम में हम लोग इसको मेजर करें तो वहां से क्या करते हैं, आसपास से एयर बाहर निकाल देते हैं और टाइम पीरियड ऑसिलेशन का हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, लेकिन पूरे तरह से ये वैक्यूम नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ ना एक अगर एक ही एयर मॉलिक्यूल्स रह गया तो भी वो क्या करेगा, कुछ ना उसको डैम्प करेगा, और ये 100, 200, 500 साल के बाद भी हो सकता है ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि उसका मोशन क्या हो जाएगा, सीज होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, ऑसिलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब एक लॉन्ग टाइम भी हो सकता है, बहुत समय के बाद भी हो सकता है वो रुक जाए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एयर मॉलिक्यूल्स रह गया। तो इस तरह से अगर हम वहां इग्नोर करेंगे तो वो टाइम पीरियड वहां पे कुछ कम आएगा या कुछ इस तरह का। तो इसमें भी अगर प्रॉपर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसको हम लोग मिनिमाइज किया जा सकता है। फिर फ्लक्चुएशंस होता है। फ्लक्चुएशंस क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग करंट है, करंट या पोटेंशियल है, कोई भी चीज इलेक्ट्रिकल कोई चीज हम लोग मेजर करना है, जैसे पोटेंशियल मेजर करना है या फिर करंट मेजर करना है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की, या कोई भी चीज अगर हम लोग को रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो वोल्टेज होता है, जो हाउस होल्ड सप्लाई होता है, वो वोल्टेज 220 होता है या
40 होता है, इस तरह वोल्टेज होता है। तो ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर सकता है और ये फ्लक्चुएशन हमारे वश में नहीं होता है, इसलिए हम इसको पूरे तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथों में नहीं है, इसलिए इसको फ्लक्चुएशन हो सकता है। या फिर अगर हम प्रेशर मेजर करना चाहें, टेम्परेचर मेजर करना चाहें, जैसे आर्मपिट में अगर मान लीजिए अपने फीवर है तो, या अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो आर्मपिट में थर्मामीटर रखेंगे तो वो क्या कुछ देर तक रखते हैं, लेकिन ये इस कंडीशन क्या है, आसपास में जो एयर है या आसपास का जो टेम्परेचर वो इफेक्ट करता है, जिस कारण से क्या हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर हमें नहीं मिल पाता है। तो ये क्या हो गया, फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि आसपास में क्या हो जाता है, वो फैक्टर इफेक्ट करता है, जिस कारण से हमें प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो पाता है, जिसमें से क्या टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, ह्यूमिडिटी अलग अलग हो सकता है, एक्सेट्रा। इस तरह का फ्लक्चुएशन है जिस कारण से हमें आ रहे वश में नहीं है, वो नेचुरली होता है और उसको मिनिमाइज किया जा सकता है एक बंद कमरे में, या फिर अगर वो जो वोल्टेज है वोल्टेज से कुछ ना कुछ एरर आ सकता है फ्लक्चुएशन के कारण। फिर इसी तरह से आ जाता है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या है, ये तो ऐसा ही रैंडम से ही पता चल रहा है कि वो हमारे वश में नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि ये कॉजेज, दिस कॉजेज ऑफ रैंडम एरर्स आर नॉट नॉन, ये हम पता नहीं होता है कि एरर कैसे आया, क्यों हुआ। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव देम कंप्लीटली, इसलिए इसको पूरे तरह से रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि द रीडिंग ऑफ अ सेंसिटिव बीम बैलेंस में चेंज बाय द वाइब्रेशंस कॉज्ड इन द बिल्डिंग ड्यू टू पर्सन्स मूविंग इन द लैब और द रनिंग व्हीकल। अगर मान लीजिए किसी भी वाइब्रेशन बीम है, सेंसिटिव बीम है, अगर उसको हम किसी तरह का मेजर करते हैं, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, और ये जो लैब, अगर मान लीजिए पूरा लैब जो है नॉन इनर्शियल है, या जो जिस लैब में सेटअप किया गया वो रनिंग है, तो उससे क्या होगा, जो वाइब्रेशन होगा वो वाइब्रेशन नेचुरल नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें भी कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे, जिस कारण से ये रैंडम एनालिसिस में आ गया। सो द मीन वैल्यू वुड बी मोर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग अगर मेजरमेंट लेते हैं तो 8, 10 या कम से कम तो 3 मेजरमेंट तो लेते हैं, मिनिमम 3 लेते हैं और मैक्सिमम कुछ भी ले सकते हैं। तो उन तीनों मेजरमेंट को क्या करते हैं, जो मेजरमेंट आता है उसको सम करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस तरह से जो हमें एक क्वेश्चन का नंबर आता है वो एक मीन आ जाता है, मीन कह सकते हैं। और मीन कुछ क्या आ जाता है, ट्रू वैल्यू के वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू आ जाता है, और इस तरह से हम लोग उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर है जैसे कि टाइम पीरियड, किसी भी टाइम पीरियड ऑसिलेशन का हम टाइम पीरियड जैसे निकालते हैं, सिंपल पेंडुलम है और ये ऑसिलेट करता है, और मान लेते पहला ऑब्जर्वेशन है उसमें टाइम पीरियड T1 है, दूसरा ऑब्जर्वेशन है टाइम पीरियड T2 है, तीसरा ऑब्जर्वेशन टाइम पीरियड 3 है, इसी तरह से nx तक जाएंगे 10, 20, 50। तो इतना टाइम पीरियड है, उसको अगर n से डिवाइड कर देंगे तो ये जो टाइम पीरियड आएगा T मीन आएगा, ठीक है। और ये जो T मीन आएगा वो मोर क्लोज टू द क्या आएगा, ट्रू वैल्यू की करीब आएगा, उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं, यानी एग्जैक्ट वैल्यू कह सकते हैं, ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये मीन वैल्यू आ गया, और ये क्या ट्रू वैल्यू, कुछ ट्रू वैल्यू होता है जो भी टाइम पीरियड कुछ है, जैसे मान लीजिए कि ट्रू वैल्यू है 2.94 सेकेंड और मेरा आ गया 2.92, इतना आ गया। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया मीन वैल्यू आ गया, और ये क्या हो गया, ट्रू वैल्यू आ गया। कुछ भी ले सकते हैं, आगे कुछ किसी को भी ले सकते हैं। तो ये माइनस आएगा, कोई प्लस आएगा, कोई कम आएगा, कोई ज्यादा आएगा किसी ऑब्जर्वेशन में, कोई एक साथ टाइम का आएगा, लेकिन ये दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर। तो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जैसे कोई हम लोग ऑब्जर्वेशन M1, A2, A3 डॉट डॉट n, और नंबर ऑब्जर्वेशन n है तो n से डिवाइड कर देते, इस तरह से n मीन आ गया। तो n मीन आ गया। एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा a यानी डिफरेंस को डेल्टा से नोट करते हैं, और a1 हो गया, यानी पहला एब्सोल्यूट एरर आएगा, यानी am माइनस a1। तो मीन वैल्यू और क्या आ गया, ये मेजर्ड वैल्यू, तो मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, फिर दूसरा मेजर्ड वैल्यू। इस तरह से डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा an, इस तरह से हम लोग निकालते चले जाएंगे। तो क्या आ गया,
एब्सोल्यूट एरर आ गया। और ये एब्सोल्यूट एरर या तो नेगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। तो यहाँ हम लोग बताए थे कि दोनों में किसी में कम या किसी में ज्यादा आएगा, किसी किसी ऑब्जर्वेशंस में तो अलग अलग वैल्यू आएगा। तो एक नेगेटिव आ सकता है, कभी किसी केस में पॉजिटिव आ सकता है। तो ये आ गया एब्सोल्यूट एरर, जिसमें से दोनों का डिफरेंस होता है, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे मीन एब्सोल्यूट। तो मीन एब्सोल्यूट क्या होता है? तो मीन एब्सोल्यूट जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा AN जो आया था उन सबको ऐड करेंगे और फिर n से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है? मीन का मतलब सारे को ऐड करो और डिवाइड कर दो तो मीन आ गया। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा A मीन से डिनोट करते हैं। फिर जो वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू का है, ट्रू वैल्यू में क्या एरर था, तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है इसमें से हम लोग मीन के साथ लेंगे तो A मीन माइनस डेल्टा A मीन आ गया। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया, यानी कि A का यहाँ मिनिमम यानी कि रेंज आ गया मिनिमम से मैक्सिमम तक, जिसमें से क्या हो गया मीन वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट मीन। तो दोनों का डिफरेंस मीन वैल्यू एब्सोल्यूट मीन दोनों का सम। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या था? रिलेटिव एरर कह सकते हैं यहाँ, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन एरर, यानी कि ये लेस देन क्या हो जाता है 1 होता है या लेस देन 100% होता है, 100% से कम होता है, तो उसको हम लोग रिलेटिव एरर बोलते हैं। रिलेटिव एरर होता है इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन एरर, है ना, या मीन वैल्यू कह सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करते हैं। तो इस दोनों का रेशियो को बोलते हैं क्या? रिलेटिव एरर। फिर परसेंटेज एरर होता है। परसेंटेज एरर में क्या होगा? मीन एब्सोल्यूट एरर, देखो डेल्टा A मीन मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी का जो होगा मेजर करेंगे, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर बाय A मीन। A मीन कितना हो गया? A मीन है इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग एरर्स पढ़े हैं, जिसमें से ये था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो अलग अलग एरर्स इस तरह का हम लोग कंसीडर करेंगे। फिर इस तरह से एग्जाम्पल्स में हम लोग ले सकते हैं कि कोई टाइम पीरियड जैसे कि है, किसी का टाइम पीरियड अलग अलग टाइम पीरियड है T1 T2 T3, तो इस तरह से क्या करेंगे? सबका मीन ले लेंगे और जो A मीन आएगा फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे, जैसे कि T मीन माइनस T1, तो ये क्या देगा? डेल्टा T1 देगा, यानी ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट एरर आएगा नहीं। फिर Tm माइनस T2 लेंगे इक्वल टू डेल्टा T2 आ जाएगा, ये भी दूसरा। इसी तरह से सारा एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर सारे को इधर ऐड करेंगे और m से डिवाइड कर देंगे, तो क्या जो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर इस वजह से रिलेटिव एरर ले लेंगे, तो रिलेटिव एरर में जो मीन एब्सोल्यूट एरर बाय A मीन ले लेंगे, यानी कि इस तरह से डेल्टा T मीन बाय डेल्टा T मीन ये ले लेंगे इंटू 100 करेंगे, तो रिलेटिव हो जाएगा ये करेंगे तो ये रिलेटिव हो जाएगा, 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑल अबाउट डायमेंशंस, दैट इज डायमेंशनल इक्वेशन एंड डायमेंशनल फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल एक्सप्रेशन इस तरह का, और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो डायमेंशंस निकालने के क्या किस तरह कौन सा स्टेप्स लेंगे तो वो हम लोग देखेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।